A very good evening to all my dear students. I hope you guys are doing perfectly fine. तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक व्यय के प्रभाव और ये प्रभाव हम देखेंगे उत्पादन क्षेत्र पे, वितरण पर और आर्थिक स्थायित्व पर. Today we will try to trace the effects of public expenditure on production, distribution and economic stability. बच्चों, सार्वजनिक व्यय को पढ़ने और समझने के लिए हमने इसका अर्थ देखा, उद्देश्य देखे, वर्गीकरण किया और कुछ सिद्धांतों की चर्चा की. लेकिन इन सब के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बचता है या समझने के लिए ज़रूरी होता है वो होता है कि सार्वजनिक व्यय के प्रभाव क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं हमारे आर्थिक क्रियाओं पर. और आर्थिक क्रियाएं हम किस रूप में लेते हैं? उत्पादन भी एक आर्थिक क्रिया है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, वितरण कैसे हो रहा है उस उत्पादन का, और अंततः हमारे राष्ट्र की या अर्थव्यवस्था की स्थायित्व को कैसे वो प्रभावित करता है. Public expenditure has a great bearing on economic development and social welfare of a country. देखिए, कहने में सिर्फ हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यय की एक विषय के रूप में या एक साधारण से टॉपिक के रूप में, लेकिन सार्वजनिक व्यय राजकोषीय नीति का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, उपकरण है, जिसके ज़रिए आर्थिक एवं कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है. जो भी फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव आर्थिक क्रियाओं में देखने को मिलते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनमें नियंत्रण पाया जा सकता है और उत्पादन के क्षेत्र में या उत्पादन प्रक्रियाओं में एवं वितरण में भी इनका योगदान होता है. अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, उत्पादन में पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेल्टन, पब्लिक एक्सपेंडिचर टेंड्स टू अफेक्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉलोइंग मैनर. एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर डेल्टन, जिन्होंने सार्वजनिक वित्त के सिद्धांतों या सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय मतलब पब्लिक फाइनेंस के बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की विवेचना अपने कार्य में की है और उनके अनुसार सार्वजनिक व्यय उत्पादन के स्तर पर प्रभाव अवश्य रूप से डालता है. और वो प्रभाव कैसे हो सकता है? वो होता है कैपेसिटी टू वर्क एंड सेव के रूप में, कार्य करने की या हम कहें और बचत करने की क्षमता के रूप में. अब हम देखेंगे कैसे. क्या सार्वजनिक व्यय कार्य करने की क्षमता को प्रोत्साहन करता है या वह बचत करने की क्षमता को प्रोत्साहन करता है? तो प्रोडक्शन में हमें ये 2-3 चीज़ें देखनी है. कैपेसिटी टू वर्क एंड सेव देखना है, फिर हमें देखना है डिज़ायर टू वर्क एंड सेव, कार्य करने और बचत करने की इच्छा की ओर. क्षमता अलग चीज़ है और इच्छा अलग चीज़ है. फिर देखेंगे प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो रहा है. तो ये तीनों चीज़ों को हम जब पढ़ेंगे तो हम उत्पादन के टॉपिक को कवर कर लेंगे. अब देखते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी टू वर्क एंड सेव टेंड्स टू राइज. अब देखिए, जब भी सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय वहन किया जाता है या खर्च किया जाता है तो उसके फलस्वरूप कार्य करने की एवं बचत करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है. वो कैसे? Government expenditure provides various kinds of social and economic facilities, stimulating the capacity to work of the people. अब देखिए, सरकार द्वारा जब अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो उस व्यय के अनुसार या उस व्यय के फलस्वरूप लोगों में आर्थिक क्रियाओं को या सामाजिक क्रियाओं को करने के लिए क्षमता बढ़ती है. मान लीजिए कि किसी को अनुदान दिया गया, वो अलग चीज़ है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा. लेकिन जब डैम्स बनेंगे या आपके रोड्स बनेंगे या प्रॉपर इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा एडवांसमेंट किया जाएगा
उन एरियाज़ में नए नए एक्सपेंडिचर किए जाएंगे या पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होंगी, तो कार्य करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और लोगों की कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। इंक्रीज्ड कैपेसिटी इम्प्लाइज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। और जितनी ज़्यादा कार्य कुशलता या कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी, उसी के परिणाम स्वरूप कार्य कुशलता में और रोज़गार के स्तर में भी वृद्धि आएगी। Level of income and saving tends to rise, facilitating greater investment and adding to the pace of growth. अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत बेसिक है। जैसे ही कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कैपेसिटी टू वर्क और सेव दोनों में वृद्धि करता है। अब हम देखते हैं डिज़ायर टू वर्क एंड सेव। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट प्रमोट्स द विल टू वर्क एंड सेव। कार्य करने की इच्छा में भी वृद्धि करता है। एज अ रिजल्ट देयर इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टेंड टू राइज। और इसी के परिणाम स्वरूप लोगों की आय और जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का उत्पादक रूप से प्रयोग। Public expenditure restores a balance in the economy by focusing on those areas of production which generate maximum leakages effect. यहाँ यह बात ध्यान देने की योग्य है कि मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया है कि इकोनॉमी में हम देखते हैं इंजेक्शंस भी होते हैं और कुछ तरीके के लीकेजेस भी होते हैं। जब बात इंजेक्शंस की होगी जो बूस्ट करते हैं इकोनॉमी में, जैसे एक्सपोर्ट हुआ आपका, या जो पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के रूप में, ये सब क्या है, ये दीज आर द इंजेक्शंस इन द इकोनॉमी एंड एट द सेम टाइम देयर आर सम लीकेजेस और वी कैन सी द विदड्रॉवल्स ऑल्सो। तो जो लीकेजेस हैं या विदड्रॉवल्स हैं उनमें शामिल हैं इम्पोर्ट्स, टैक्सेशन, सेविंग। तो उनमें जो एक प्रॉपर सामंजस्य है वो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रोसेस से बैठाया जा सकता है। Public expenditure acts as a pump priming, attracting idle resources to their productive utilization. जो पहले से रिसोर्सेज काम में नहीं ली जा रही हैं उन संसाधनों को भी हम अब कार्य में ले सकते हैं जहां पर व्यय किया गया है। Accordingly, production level tends to raise the resources from unproductive activities to productive ones. और इसीलिए जो उत्पादन का जो स्तर है वो क्या करता है कि जो भी गैर उत्पादित कार्य हैं उनसे उत्पादित कार्यों की ओर संसाधनों को डाइवर्ट कर देता है। फिर हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय का प्रभाव वितरण पर। रीजनल इनइक्वालिटीज़ जो हैं, क्षेत्रीय असमानताएं, उनको कैसे ठीक करता है, या पॉजिटिव करता है या नेगेटिव, हम देखेंगे वितरण में। दिस इज़ हाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन प्रमोट इक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कंट्री। देखिए, बहुत से जो क्षेत्रीय इलाके हैं कंट्री के, या जो रीजन्स हैं, उनमें कैसे इक्वलिटी या समानता को प्रमोट किया गया है सार्वजनिक व्यय के प्रयोग से। The government expenditure should focus on development of backward areas, increasing the level of production and income of the people of those areas. Their standard of living will increase to catch up with the living standards in developed regions of the country. देखिए, जब सरकार द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर सार्वजनिक व्यय किया जाएगा तो वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा और उत्पादन की क्रियाओं में भी वृद्धि होगी, जिससे लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और जो वो पिछड़ा वर्ग है वो थोड़ा थोड़ा उठ करके सामने और बराबर की अवस्था में आ जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड इंक्लूड फाइनेंशियल हेल्प टू दो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो सार्वजनिक व्यय किया गया है वो वित्तीय सहायता प्रदान करे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को या छोटे उद्योगों को। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका डिविडेंड्स का अंश का, जो हमारा शेयर होल्डर्स का जो अंश है डिविडेंड्स है वो
जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी वो प्रॉपरली डिवाइड किया जा सके, ताकि औद्योगिक विकास प्राप्त किया जा सके। एज अ रिजल्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, अब देखिए जब भी बात पब्लिक एक्सपेंडिचर की होगी तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए जो व्यय किया जा रहा है, उस व्यय से भी पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं लोगों के काम करने की प्रवृत्ति में, और कैपेसिटी में जब इंक्रीज़ होगा तो जो प्रॉफिट के शेयर्स है, डिविडेंड्स हैं सारे में, वो भी ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और वेजेस और सैलरीज में भी इंक्रीज़ होगा, और इससे आर्थिक असमानताओं में कमी आएगी। Benefit to the weaker section. If the government makes public expenditure on social services like education, medical care, unemployment allowances, labor, welfare etc., अगर इन पर व्यय किया गया हो, जो कौन से क्षेत्र हुए, शिक्षा का क्षेत्र, मेडिकल फैसिलिटीज़ का क्षेत्र, बेरोज़गारी अलाउंसेस जो दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो कमज़ोर वर्ग है उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। इंक्रीज़ इन द एबिलिटी टू वर्क ऑफ द पुअर, गरीब की या जो निर्धन वर्ग है उनकी भी कार्य करने की एबिलिटी में, क्षमता में वृद्धि होगी। देखिए कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू वर्क ऑफ द पुअर विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो डायरेक्ट हेल्प देकर भी किया जा सकता है, जो हम अनुदान के रूप में करते हैं, जो सार्वजनिक व्यय में अनुदान या हस्तांतरण आय का जो स्रोत है। The government can provide direct help to the poor people in the form of cash, commodities and service. इन रूपों में भी सरकार डायरेक्टली हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ क्या कर सकती है, इनडायरेक्ट हेल्प भी दिया जा सकता है, अप्रत्यक्ष तरह का जो हेल्प है। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स टू द पुअर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सरकार कम ब्याज की दरों पर जब लोगों को, निर्धनों को अगर लोन प्रोवाइड करवाए तो उससे फ़ायदा हो सकता है। इट कैन प्रोवाइड देम फूड एट फेयर प्राइसेस, इट कैन प्रोवाइड मोर सोशल सर्विसेज टू देम, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक सेवाएं या ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक या कल्याणकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाकर, जिसमें सार्वजनिक व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इट कैन प्रोवाइड मोर सोशल सर्विसेज टू देम एंड एट द सेम टाइम, एज अ रिजल्ट ऑफ इट, देयर एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज्ड। विद राइज इन देयर इनकम लेवल, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल ऑल्सो इम्प्रूव। तो इस तरीके से असमानता को कम किया जा सकता है, या हम कहें कि रीजनल इनइक्वालिटीज़ में कमी की जा सकती है कुछ हद तक, जब सार्वजनिक व्यय किया जाता है। फिर अब हम देखते हैं सार्वजनिक व्यय का जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो आर्थिक स्थायित्व पर कैसे है। आर्थिक स्थायित्व पर अगर हम बात करें सार्वजनिक व्यय के प्रभाव को, तो हम इसमें राजकोषीय नीति के मुद्दे को ज़रूर देखेंगे। जो भी चक्रीय प्रवाह है, साइक्लिकल चेंजेस हैं या फ्लक्चुएशंस है इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ में, जिसमें हम देखते हैं रिसेशन का फेज़ या ट्रेड साइकिल्स, व्यापार चक्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। डिप्रेशन का फेज़ आता है, रिसेशन का फेज़ आता है, रिकवरी या बूम का फेज़ आता है। तब हम देखते हैं कि कैसे सरकार अपने जो टूल्स हैं, राजकोषीय नीति के जो उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका सहारा लेकर, जिनमें से एक सार्वजनिक व्यय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोल कर सकते हैं इन तरह के उच्चावचों को, फ्लक्चुएशंस को। तो ये प्रभाव भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जो सपोज़ इन्फ्लेशन जो है इज़ इक्वली बैड, वो डिप्रेशन की तरह ही घातक हो सकता है। दीज चेंजेस, जो ये साइक्लिकल चेंजेस हैं मार्केट इकोनॉमी में, उन्हें हम ट्रेड साइकिल्स कहते हैं, व्यापार चक्र कहा जाता है। और ये किस तरीके से प्रदर्शित किए जाते हैं, दे आर मैनिफेस्टेड एज द स्टेट ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड देन देयर कम्स बूम ऑल्सो, वापस से बूम का फेज आ जाता है। फिर हम बात करेंगे कि इनको वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, क्रियान्वित कैसे किया जाता है। जब बात की जाए डिप्रेशन की, मंदी के दौर की, तब क्या किया जाता है, तब सरकारी व्यय को या सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाता है और एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज टेंड टू फॉल, वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाती है मंदी के दौर में। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ फॉल इन प्रोडक्शन, इसी के परिणाम स्वरूप उत्पादन और रोज़गार में कमी आती है।
अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, बेरोजगारी बढ़ती है। बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स बिकम पेसिमिस्टिक, निराशावादी हो जाते हैं उत्पादक वर्ग भी और उपभोक्ता वर्ग भी। प्रोड्यूसर्स रिड्यूस आउटपुट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड, धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स या उत्पादक वर्ग मांग उत्पादन में कमी करते हैं क्योंकि कंज्यूमर वर्ग द्वारा उपभोक्ता वर्ग द्वारा मांग में कमी हो जाती है। कंज्यूमर्स होपिंग फॉर अ फर्दर फॉल इन प्राइसेस सस्पेंड देयर एग्जिस्टिंग कंजम्पशन नीड्स। फिर अकॉर्डिंगली रिडक्शन इन डिमांड इज कंपाउंडेड, और ये इसमें वृद्धि होती जाती है। एज अ कॉन्सिक्वेंस द विशियस सर्कल ऑफ रिड्यूस्ड डिमांड, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट सेट्स इन। इसी तरीके से चक्रीय प्रभाव बन जाता है, विशियस सर्कल बन जाता है, जिसमें मांग में कमी, फिर परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी, परिणाम स्वरूप रोजगार में कमी बढ़ते जाते हैं। हेयर कम्स, अब आता है द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पर सार्वजनिक व्यय का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये कीन्स ने बहुत इंपॉर्टेंटली एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू कीन्स, इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन द गवर्नमेंट शुड प्लान फॉर अ कॉम्प्रोहेंसिव इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपनी राजकोषीय नीति को इस रूप से क्रियान्वित करना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जा सके। और ये बढ़ाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी सरकार पंप प्राइमिंग का प्रोसेस यूज़ करती है, कभी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा किए जाते हैं, कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा किए जाते हैं। तो ये दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका होता है कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर। जब सरकार मंदी के दौर पे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है तो वो दो तरीके से कर सकती है। कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर, क्षतिपूर्ति व्यय। इसमें क्या शामिल होता है देखेंगे हम अभी। It includes those spending which the government makes on public works so as to increase employment and aggregate demand. सरकार इस तरीके के जो व्यय किए जाते हैं उनमें किन पर व्यय करती है? पब्लिक वर्क्स पर, सामाजिक या लोक कार्यों पर, जिससे कि रोजगार का और एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग का स्तर को बढ़ाया जा सके, एडी को बढ़ाया जा सके, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को। सच स्पेंडिंग जनरेट मल्टीप्लायर इफेक्ट, और इस तरह के का जो व्यय है वो क्या करता है? वो गुणक रूप से प्रभाव करता है और वो इनकम पर गुणक प्रभाव डालता है। इनकम rises in consonance with increased employment, acting as an antidote to the situation of depression. ठीक है, तो जब क्षतिपूर्ति व्यय किया जाता है तो सरकार प्रोडक्टिव या पब्लिक वर्क्स में कार्य करती है। पंप प्राइमिंग एक्सपेंडिचर होता है एक। इससे क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है वो हम देखते हैं। ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड्स, जब मंदी का दौर होता है, इन्वेस्टमेंट इज़ लो, निवेश कम होता है। इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ मेड इन पब्लिक सेक्टर, मान लीजिए निवेश सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया है, इट विल प्रॉम्प्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज वेल। वो प्रोवाइड करेगा या प्रोमोट करेगा या कहते हैं ना फोर्स डालेगा या इम्पैक्ट करेगा निजी क्षेत्र के निवेश पर भी। पब्लिक एक्सपेंडिचर दिस मेड इज कॉल्ड pump priming. Initially, expenditure by the government, particularly in infrastructural facilities, tends to be conducive for an all-round growth of private investment. जब सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किया जाएगा उसका प्रभाव निजी क्षेत्र में निवेश के रूप में भी परिलक्षित होने लगेगा। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर टेलर ने मंदी के दौर में सार्वजनिक व्यय को कैसे क्रियान्वित करना है उसके बारे में बताया। होम रिलीफ के बारे में बताया कि कैसे ही कंजम्पशन को, जैसे मान लीजिए होम रिलीफ इज़ प्रोवाइडेड टू द पुअर सो एज टू इंक्रीज द कंजम्पशन, गरीबों को दिया जाएगा, निर्धन वर्ग को, ताकि उनके उपभोग को बढ़ाया जा सके विदाउट गेटिंग देयर सर्विसेज। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट एक्सपेक्टेड टू रेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सीधा सीधा हस्तांतरण आए हैं, इसके बदले में कोई प्रोडक्टिव कार्य नहीं होगा लेकिन उसको सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन प्लान्स भी किया जाएगा या कुछ वर्क प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। अब इन्फ्लेशन में सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव होता है? Public expenditure should be utilized for increasing production. Increase in production during inflation implies increased flow of goods and services in the economy. जब दौर मुद्रास्फीति का होगा तो वस्तुओं सेवाओं का जो
फ्लो है, जो प्रवाह है वो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होता है। इन द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग प्राइसेस, और वो भी कब, जब कीमतें ऑलरेडी बढ़ रही होंगी। इंक्रीज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल हेल्प स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इससे क्या होगा कि जब आप, मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ यहाँ पर कि जब भी मुद्रास्फीति का दौर हो, वो अत्यंत तेज़ गति से हो, तो उसे कर्ब करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर को एक पॉलिसी के रूप में लिया जाता है, और इस समय कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जब प्राइसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बढ़ जाती हैं और ऑलरेडी मार्केट में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, एडी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे कम करने के लिए सार्वजनिक व्यय में कमी लानी होती है। रिडक्शन इन कंजम्पशन इन अ स्टेट ऑफ प्राइस राइज, जब हम अवस्था किसकी, कीमतों में वृद्धि की, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार को अपने उपभोग व्यय में कमी करनी चाहिए। अब देखो, सार्वजनिक व्यय में सिर्फ उपभोग व्यय नहीं है, निवेश व्यय भी शामिल है। एक्सपेंडिचर में सब कुछ शामिल है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड के जो पोर्शंस हैं हम लेते हैं, तो उपभोग व्यय भी है और निवेश व्यय भी है। This will reduce the pressure of demand on the goods and services. Accordingly, prices are expected to fall, or at least their pace of rise will be arrested. तो धीरे धीरे प्राइस का जो वृद्धि है, कीमतों में जो वृद्धि है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा जब सार्वजनिक व्यय में कमी की जाएगी। तो ये हो गए प्रभाव सार्वजनिक व्यय के। I hope you guys have understood it. Please try to make proper fair notes and start learning all the concepts which I have already taught you. Thank you so much for listening to this video.